अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू समा पॉडकास्ट। दिस इज़ राबिया शाहिद। आज की सबसे बड़ी खबर कि बुशरा बीबी को 9 माह कैद के बाद आज जमानत पर रिहाई मिल गई है और दूसरी जानिब ये आज पता चला है कि बानी पीटीआई को आज ही पता चला है कि 26वीं आईनी तरमीम जो है वो पास हो चुकी है, जिसके बाद वो डिप्रेशन में चले गए हैं। तो काफ़ी बड़ी बड़ी खबरें जो हैं आज सामने आई हैं और इसको डिस्कस करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है नईम हनीफ साहब। अस्सलाम वालेकुम नईम साहब। वालेकुम राबिया। अच्छा नईम साहब, ये जो सबसे बड़ी खबर है कि बुशरा बीबी को रिहाई मिल गई है, पीटीआई में जश्न का समा, इसकी तरफ तो हम आते हैं, लेकिन आप सबसे पहले ये बताएं कि क्या इमरान खान को यकीन नहीं था कि ये आईनी तरमीम पास हो जाएगी? मेरा ख्याल है कि बड़ा अजीब सी खबरें आ रही हैं अडयाला जेल से कि ये उनकी खुशफहमी थी या गलत फहमी थी और उनकी एक्सपेक्टेशंस जो हैं माजी में भी हम देखें तो वो समझ रहे थे कि शायद वो कोई 10 साला पैकेज हैं। अच्छा। और ये गुज़िश्ता टेनोर भी वो पूरा कर लेंगे, अगले इंतखाब में भी 2/3 अक्सरियत से कामयाब हो जाएंगे। वो तो इस तरह के ख्वाब से जाके बैठे हुए थे। तो यहाँ भी उनके फैज़ कार्ड और दूसरे कार्ड जो हैं सारे मेरे ख्याल में नहीं चले, नाकाम हो गए। और हुआ कुछ यूँ कि आज काफ़ी दिन के बाद एक मुलाकात उनकी हुई सलमान अकरम राजा और शोएब शाहीन जो हैं, दोनों बैरिस्टर्स हैं पीटीआई के। तो उनका ये कहना है कि उन्होंने जब मुलाकात की आज तो बानी चेयरमैन ने उनसे पूछा कि क्या बना तरमीम का, तो उन्होंने कहा तरमीम तो पास हो गई है। हाँ। तो वो कहते हैं कि वो बड़ा हैरान हो गए और बड़ी परेशानी के आलम में वो कहते हैं कि ये कैसे हो गया, तरमीम कैसे पास हो गई। यानी कि वो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे कि 2/3 अक्सरियत जो है वो हुकूमती इत्तेहाद वो साबित कर सकेगा और 224 वोट पूरे कर लेगा। तो उन्होंने फिर एक और सवाल किया कि मौलाना फजलुर रहमान ने तो वोट नहीं दे दिया कहीं तरमीम के हक में। तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल, मौलाना ने तो सेनेट और कौमी असम्बली दोनों में वोट तरमीम के हक में दे दिया। तो मतलब उन्हें लगा कि सरफराज ने धोखा दे दिया। हाँ, वो सरफराज ने फिर धोखा दे दिया और वो जो है इसमें बहुत ज्यादा परेशान हुए। और डिप्रेशन का वर्ड इसलिए हम कर सकते हैं अब इस्तेमाल के इस मुलाकात के फौरन बाद जो है ना उनके चेकअप का फैसला कर लिया गया। एक जो डॉक्टरों का बोर्ड, इन्होंने एप्लीकेशन दी है कोर्ट में जो मंजूर कर ली गई है और पिम्स के चीफ एग्जीक्यूटिव जो हैं उनकी सरबराही में डॉक्टर्स का एक बोर्ड तश्कील दिया जा रहा है जिसमें इनके जाती मुआलिज जो हैं डॉक्टर फैसल भी शामिल हैं। तो वो जाके उनका चेकअप करेंगे। अब अचानक से इस चेकअप की ज़रूरत क्यों पड़ गई? वैसे तो वो बड़े मजबूत आसाब के लीडर हैं और उनका क्लेम भी है, स्पोर्ट्समैन है। तो मगर मुझे लगता है कि उन्हें बहुत ज़्यादा एक टेंशन मिली है इस खबर के साथ और एक ज़हनी तकलीफ से भी वो गुजर रहे हैं। वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। अच्छा, बातें कुछ और भी हुई जब टॉक कर रहे थे शोएब शाहीन और वो फैसल चौधरी, फवाद चौधरी के भाई हैं, वो भी उनके लॉयर हैं। तो बात जब कर रहे थे तो शोएब शाहीन ने तो जज्बात की रो में ये भी कह दिया कि इमरान खान साहब ने जस्टिस याह्या अफरीदी के चीफ जस्टिस बनने पर भी बड़े अफसोस का इजहार किया। अच्छा। ये कह दिया शोएब शाहीन ने। फिर वो एक कोनी वाला सिस्टम, पता ना वो कोनी जो चलती है, वो कोनी चली है कहीं अंदर से, तो माइक पकड़ा है फैसल चौधरी ने और फैसल चौधरी ने आगे क्लियर करने की कोशिश की कि नहीं 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 नहीं, वो तो सलमान अकरम राजा ही बताएंगे मीडिया को जब भी वो टॉक करेंगे, आज करें, कल करें या किसी रात के टॉक शो में बताएंगे। मगर हुआ कुछ यूं कि जब चीफ जस्टिस की तैनाती का उन्हें बताया गया कि वो मंसूर अली शाह नहीं है, हाँ। तो उस पे, और वो जस्टिस याह्या अफरीदी हैं, तो उस पे उन्होंने कुछ नहीं कहा, मतलब वो खामोश रहे, नो कमेंट्स। तो जबकि ये हो नहीं सकता कि उन्होंने उस पर कमेंट ना किया हो। और इवन मंसूर अली शाह जो हैं उनके चीफ जस्टिस ना बनने पर उन्होंने कुछ कमेंट ना किया हो जब वो मौलाना फजलुर रहमान के तरमीम के हक में वोट देने पे अफसोस का इजहार कर रहे हैं कि ये कैसे होगा। मौलाना ने, अच्छा मौलाना ने अगर वोट दे दिया और इमरान खान को उस पर हैरानगी है, तो क्या कमिटमेंट थी, क्या डील थी मौलाना के साथ? तो चल रही थी। वो पैगाम रसानी जो हो रही थी और जो आप इतने चक्कर तो बंदे को चक्कर आ जाते हैं। वैसे बिलावल के चक्कर काम आ गए ना। हाँ, पे वो नहीं, बिलावल के चक्कर तो काम आ गए, वो तो बड़ा एक सक्सेसफुल गेम खेला। हाँ। उन्होंने, और उनका मिशन तो कामयाब हो गया। मगर यहाँ पे आप देखें तो बैरिस्टर गोहर ने भी उतने ही चक्कर लगाए
असद कैसर ने भी उतनी मुलाकातें की और पीटीआई की दीगर क़यादत मौलाना के साथ उसी तरह राब्ते में थी और मौलाना उनको बड़ी रिस्पेक्ट भी दे रहे थे और वो आ रहे थे जा रहे थे। बल्कि हम इससे पहले भी प्रोग्राम में बात कर रहे थे कि इतनी मुलाकातें, इतनी चाय कॉफियां और इतने हाइटियों के बाद आप मौलाना के खिलाफ कभी जिंदगी में कैसे बात करेंगे, किस मुंह से बात करेंगे? अब आप मौलाना को डीजल कैसे कहेंगे जो आप सारी जिंदगी कहते रहे, हर स्टेज पे आप कहते रहे? अब आप यानी कि अब आपको मौलाना की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो आप उनकी तज़हीक भी नहीं कर सकेंगे आप किसी स्टेज पर भी, ना आप ना आपके बानी। अच्छा, अब यहां ये हुआ कि मौलाना के साथ पता नहीं क्या मामला थे इनके। अच्छा, मौलाना को फिर इसका मतलब तो ये हुआ कि हुकूमती इत्तेहाद ने मौलाना को राम कर लिया, फिर मना लिया। और मौलाना है तो स्वीट, वो मान जाते हैं। हाँ, और बड़ा एक उनके अंदर एक इंसानियत का दर्द है और मुल्क का दर्द है, तो शायद मुल्क की मोहब्बत में और मिट्टी की मोहब्बत में वो मान गए होंगे कि ये तरमीम होनी चाहिए। अच्छा, ये ज़रूर किया मौलाना ने कि थोड़ा सा हिस्सा उन मुलाकातों का अजाला थोड़ा सा इस तरह किया कि उसमें 4 शिकों पे राबिया तरमीम नहीं हुई। टोटल 26 शिकों का मुसव्वदा था, 22 में तरमीम हो गई, मगर 4 शिकें जो थी जिसमें आईनी अदालत जो थी उस पे तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार था पीटीआई को। तो अब आईनी बेंचेस उर्फ आईनी अदालत उर्फ आईनी बेंचेस, अच्छा इनको शायद समझ नहीं आ रही इस बात की, तो कान इधर से पकड़ लें, कान इधर से पकड़ लें, अख्तियारात चले गए पार्लिमान के पास। तो ये हो गया जो कि उनका इस्तेहकाक है। अच्छा, मगर बानी चेयरमैन बहुत ज्यादा डिप्रेस हैं इस बात से, इस तरमीम के पास होने से, मौलाना के तरमीम के हक में वोट देने से। और अब जो है उनके चेकअप का फैसला किया गया है। अब ये चेकअप जो है जिस्मानी चेकअप है, उनका ज़हनी चेकअप है, जो भी चेकअप है ये तो डॉक्टर्स बताएंगे। अच्छा नईम साहब, अब दूसरी तरफ आते हैं, ये बुशरा बीबी अडयाला से बाहर कैसे आ गई? अभी 15 केसेस हैं उनके ऊपर, तो क्या कोई डील हो गई है? अडयाला से ऐसे गाड़ी में बैठ के वो बाहर आ गई। अच्छा, शुरू में आपने कहा कि खुशियां मनाई जा रही हैं और आप भी बड़ी एक्साइटेड लग रही थी मुझे उनकी रिहाई पे। अब मैं आपको मुबारकबाद दे देता हूँ। अच्छा, ये रिहाई जो है ना, ये प्रॉब्लम है हमारे यहाँ, बड़े ऐसे फैसले जो नून लीग समझ रही थी कि उनके हक में आ गए और मिठाइयाँ तकसीम हो गई, और अगले दिन जब उस फैसले की जो है ना वो ट्रांसलेशन उर्दू तर्जमा आया तो पता चला कि नहीं ये फैसला कुछ और था। तो अब यहाँ पे सूरत हाल ये है कि समझें, ये जमानत जो है ना हुई है और ये रूटीन मैटर है। जमानत किसी भी मुल्जम का हक होता है कि वो जमानत अप्लाई करता है कुछ देर के लिए और वो उसे जमानत मिल जाती है। खुदा ना खास्ता यहाँ पे जो कत्लों के मुल्जमान है, जिन्होंने कत्ल किए होते हैं, उनको भी इंटरम मिल जाती है। तो ये एक जमानत उनको मिली है एक सर्टन टाइम के लिए। उसके बाद दोबारा उन्होंने 4 दिन बाद नया मुकदमा आ जाएगा। अच्छा, उसमें यह है कि देखें, आपने 15 मुकदमात की बात की, मेरे पास 15 की तफसील नहीं है, लेकिन तोशाखाना 1, तोशाखाना 2, तोशाखाना 3, ये 3 केसेस का तो मुझे पता। जिसमें अब ये है कि अभी ट्रायल होना बाकी है इन केसेस में भी। एक मेरी अभी बात हो रही थी अपने एक कोर्ट रिपोर्टर से, तो मुझे बता रहे थे कि FIA के भी कुछ केसेस हैं। उसकी डिटेल भी हम आगे शेयर कर लेंगे अपने नाजरीन के साथ। तो अब सूरत हाल ये है कि जमानत सिर्फ हुई है, जमानत के बाद इन केसेस का अभी ट्रायल होना बाकी है। इन तोशाखाना के केसेस में अभी गवाहान जो हैं उनके बयानात होना बाकी हैं, और आखिर में जब तमाम तर गवाहान के बयानात मुकम्मल हो जाएंगे, तमाम तर ट्रायल मुकम्मल होगा, तो 342 के का बयान जो है उसके बाद बुशरा बीबी का रिकॉर्ड किया जाएगा, जिसके बाद इन केसेस में अदालत उनके हवाले से सजा और जजा का फैसला करेगी, उन्हें बरी करेगी या सजा सुनाएगी। अभी तलवार वही है, लटकी हुई है, तलवार लटकी हुई है। हाँ, ये जरूर है कि उनकी रिहाई से अब डिपेंड करता है कि जो हमशीराएं हैं बानी चेयरमैन की, उनके साथ जो एक अंदर से नोकझोंक चल रही थी और अंदर से जो नंद भावच की एक वो लड़ाई चल रही थी, अब वो बनीगाला में शुरू होती है या जमान पार्क में वो पहुंच जाती है। ये जरूर हो जाएगा, क्योंकि उनको बुशरा बीबी को बड़ा शौक है पार्टी को लीड करने का, और बहुत से ऐसे फैसले टिकटों की तकसीम तक बानी चेयरमैन जो हैं वो बज़ाहिर खुद कर रहे होते थे, लेकिन उसमें पूरा मुशावरत और आखिरी फैसला जो होता था वो बुशरा बीबी का होता था, और बड़े बड़े नामों पे वो क्रॉस लगा देती थी कि इनको टिकट नहीं देना। और वो बेशक वो विनिंग कैंडिडेट थे, और जिसको बुशरा बीबी ने टिकट दिए चाहे वो सारे ही हार गए हों, लेकिन वो टिकट उनकी मर्जी से ही जाते थे सारे। उसके बाद भी आप बैरिस्टर गोहर को चेयरमैन बनाने का फैसला ले लें, उसके बाद आप बहुत से ऐसे फैसले जिसमें इवन सरदार लतीफ खोसा को तमाम केसेस से हटाने का फैसला ले लें,
ठीक है, उनसे तमाम केसेस वापस लेने का फैसला ले, इस तरह के बड़े फैसले हैं। अच्छा, अब ये है कि ठीक है, खुशी की बात है पीटीए के कारकुनों के लिए कि उन्हें जमानत मिल गई, पहले तो जमानत भी नहीं मिल रही थी। अच्छा, आप जिस तरफ आपका इशारा है, मुझे नहीं लगता इसमें कोई डील है, कोई ढील है, क्योंकि वो खबरें आ गई ना, मुसलसल कंसेक्टिव चीजें इस तरह की आ रही कि उनकी मुलाकातें भी शुरू हो गई मानी चेयरमैन की, उनको जाती मॉलेज भी मिल गया, उनकी मर्जी का बोर्ड भी बन रहा है, उनका चेकअप शुरू होने लगा है, उसके बाद बुशरा बीबी की जमानत होगी। तो ऐसे लग रहा है कि पता नहीं कोई बर्फ पिघल गई है और कुछ। देखें, मैं कहता हूं कि अगर उन पे बेबुनियाद केसेस हैं और ट्रायल्स में साबित हो जाते हैं तो उनको बरी होना चाहिए, उनको रिहा होना चाहिए। मैं खुद इस बात का हामी हूं, मगर केसेस अगर सॉलिड हैं और ये जुर्म उन्होंने किए हैं और अगर वो साबित नहीं कर पाती कि तोशाखाना के तहाइफ जो हैं उसकी पूरी कीमत उन्होंने अदा की या नहीं की, या उन्होंने खातून अव्वल होने का फायदा उठाया, या उन्होंने प्राइम मिनिस्टर हाउस को यूज किया और तोशाखाना के तहाइफ जो हैं औने पौने खरीद के और इतने महंगे दामों बेचे। वो शेख उमर जिंदा है ना यार, वो घड़ी का खरीदार दुबई में बैठा हुआ है, हमने वो स्टोरी ब्रेक की थी, हम उसको ले, हमने यहाँ पे उसके इंटरव्यूज किए हैं और अभी तो पता नहीं इस वजह से उन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी मिल रहा है। अच्छा, जाते जाते मैं एक सवाल आपसे यहाँ पे करना चाहूंगी कि फैसल वावड़ा को कैसे पता चल जाता है? उन्होंने कुछ दिनों पहले एक शो में बैठ के कहा है कि 26 से पहले बुशरा बीबी भी बाहर आ जाएंगी और इमरान खान से मुलाकातें भी शुरू हो जाएंगी। ये उन तक खबरें कैसे अच्छा, ये बड़ा जबरदस्त सवाल है, मुझे ना खुद बड़ी देर से तजस्सुस था, लेकिन ये बस अल्लाह की तरफ से ही आज आपने पूछा और आज मेरे पास इसका जवाब भी है। अच्छा, फैसल वाडा जो है ना, उनके पास ना कोई चिड़िया है, ना कोई तोता है, ना कोई कबूतर है, हवा में तीर, ना ना ना। फैसल वाडा खुद उड़ना शुरू कर दिया, उनको उड़ना आ गया। अच्छा। वो उड़ते हैं, वो कभी माल रोड से उड़ते हुए जू के ऊपर से गुजर जाते हैं और कभी इस्लामाबाद के यूं मारगला से गुजरते हुए आप पारा के ऊपर से गुजर के वो आके टीवी टॉक शो में बैठ जाते हैं और सारी खबरें उनके पास आ जाती हैं। तो यही उनके पास एक अलादीन का चिराग है जो मैंने आपको बता दिया है। तो उनकी खबरें जो हैं, मैं खुद बड़ा संजीदा लेता हूं उनकी खबरों को। पहले मुझे लगता था जब वो पिस्टल पकड़ के और वो एक जैकेट पहन के और सेफ जैकेट पहन के वो निकल आए, तो मैंने कहा यार ये क्या हरकत है, ये किसी पॉलिटिशियन को तो जेब नहीं देता, आपकी तो ट्रेनिंग नहीं है। तो मैं लेकिन अब जो है उनकी जो इंफॉर्मेशंस हैं, आप बड़ा जबरदस्त आपका इशारा है कि वो उनके पास होती हैं, लेकिन मैंने उनका रूट बता दिया आपको। जिन फिजाओं में वो उड़ते हैं उनके नीचे खबरें ही खबरें हैं, वो ऊपर से देखते हैं, उनको यूं खबर ऊपर फेंकी जाती है, रात को वो लैंड करती है टॉक शोज में। इतनी सी बात जिक्र कर दिया। वेल, थैंक यू सो मच नईम साहब हमारे साथ इनसाइड डिटेल्स शेयर करने के लिए, और इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।